बात जम्मू कश्मीर की फटाफट से कर लेते हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग पेश करेगा अपनी अंतिम रिपोर्ट। जानकारी बड़ी है, अप्रैल अंत में पेश कर सकता है अपनी फाइनल रिपोर्ट। ये कहा जा रहा है परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट होगी, जो फाइनल रिपोर्ट होगी, वो अप्रैल का महीना अभी चल रहा है उसके अंत में पेश की जा सकती है। सभी की आपत्तियों को पहले ही सुन चुका है परिसीमन आयोग। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बुलाई जा सकती है और वो सर्वदलीय बैठक किस लिए होगी वो भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट को पेश करेगा और अप्रैल के अंत में पेश कर सकता है यह फाइनल रिपोर्ट। क्योंकि जो आपत्तियां थी, हमने देखा कि जम्मू के अंदर भी परिसीमन आयोग की तरफ से वो आपत्तियां सुनी गई, कश्मीर के अंदर भी वो आपत्तियां परिसीमन आयोग की तरफ से सुनी गई हैं, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया हो गई है कहा जाता है और कुछ ही दिन में फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक की जानकारी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि जब अंतरिम रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा तो उसके बाद सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाएगा। अब उस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन होगा ये भी वक्त बता पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सर्वदलीय बैठक हुई थी जब परिसीमन आयोग का काम कर रहा था, उससे पहले की जब तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। हालांकि अगर हम बात करें इस अंतिम रिपोर्ट की तो अप्रैल के अंत में ये अंतिम रिपोर्ट पेश की जा सकती है। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और आपको इस वक्त की ताजा जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग पेश करेगा अपनी अंतिम रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पर और ये कहा जाता है कि अप्रैल के अंत में ये फाइनल रिपोर्ट पेश की जा सकती है। कुछ देर में हमारे साथी जुड़ेंगे तजम्मुल, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट पूरी तरीके से हो चुकी है, लेकिन उस फाइनल रिपोर्ट को पेश किया जाना है। अभी अप्रैल के अंत तक फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, लेकिन क्या कुछ रहेगा हम आपको बखूबी बताएंगे। और परिसीमन आयोग का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो परिसीमन आयोग को लेकर रीजनल पार्टियां समय समय पर सवाल भी उठाती रहीं, अपनी बातों को भी रखती रहीं, लेकिन परिसीमन आयोग की तरफ से काम करना लगातार जारी रहा और हमने देखा कि थोड़ी दिन पहले ही जम्मू के अंदर भी परिसीमन आयोग रहा और कश्मीर के अंदर भी परिसीमन आयोग रहा। जब जो भी आपत्तियां थी उसको सुना गया और आपत्तियां ही कहा गया था कि आम लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, कोई लीडर अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकता है, लेकिन पीडीपी की तरफ से बायकॉट किया गया था कश्मीर के अंदर जब परिसीमन आयोग था। लेकिन तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी, वो ताज़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार, आपने समय निकाला। तजम्मुल क्या कहेंगे, कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। परिसीमन आयोग जब काम कर रहा था उससे पहले भी हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम लोग गए थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो। उसके बाद खबर आई कि परिसीमन आयोग काम कर रहा है, उसके बाद सवाल भी खड़ी किए गए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर, लेकिन आपत्तियां जिस चीज को थी कहा गया कि आप दर्ज कराइए, उसके बाद भी पीडीपी की तरफ से बायकॉट किया गया। लेकिन अंतिम रिपोर्ट अब कब तक पेश की जानी है, क्या अप्रैल के अंत तक ये अंतिम रिपोर्ट पेश हो जाएगी, इसके बाद सर्वदलीय बैठक और उसके बाद चुनाव? हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन कमेटी या जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका काम जो है तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। जम्मू कश्मीर आते आते श्रीनगर और जम्मू में करीबन 400 से ज़्यादा डेपुटेशन डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने के बाद कई अहम मामलात इस मीटिंग के दौरान रहे, लेकिन अनसुनी और अनकही बातें करते जम्मू कश्मीर के वो 400 डेपुटेशन को कुछ हाथ नहीं लगा। डिलिमिटेशन कमीशन का दरअसल इस वक्त एक्सटेंड चल रहा है और डेडलाइन खत्म होने के बाद मजीद 6 माह दिए गए थे। यूं तो यह कमीशन जो है ये बहुत पहले खत्म होना चाहिए था, बाद में 3 महीने और बढ़ा दिए गए। अब ये आखिरी डेडलाइन जो है 7 मई को मुकम्मल हो जाएगी, यानी 7 मई तक हदबंदी कमीशन परिसीमन ने अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपना है। लेकिन सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि 1 माह कबल ही डेडलाइन जो है, चूंकि वक्फा है 7 मई तक का, उससे पहले आपने पूरा करना है। लेकिन 7 मई से पहले अब अप्रैल के यानी 1 मई तक ये जो रिपोर्ट है ये सरकार के पास आएगी और सरकार के पास आने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव कराए जा सकते हैं उस पर भी बड़ा चर्चा है। और ये जो परिसीमन की रिपोर्ट होगी उसमें
कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला, रिजर्व कर दिया गया, स्पेशल बनाया गया। इसी तरह खता पीर पंजाल में भी बहुत सारी सीटों को जो है डिरिजर्व किया गया, कुछ को रिजर्व किया गया। इसी तरह सुचितगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको आरएसपुरा के साथ जम किया गया, लेकिन उसके बाद इसे एससी रिजर्व कर दिया गया, शेड्यूल कास्ट रिजर्व कर दिया गया। इसी तरह श्रीनगर की छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अब नाम बदलकर अमीरा कदर से, इसी तरह बटमालू का नाम बदलकर जो है शालटेक कॉन्स्टिट्यूंसी रखा गया। और इसी तरह संभल, सोनावारी और बाकी इलाकों में जो है बांडीपुरा का जो अजस इलाका है वो कट कर संभल सोनावारी के साथ कर दिया गया। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर में लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ एरियाज कट गए, इसी तरह से करना के कुछ एरियाज कट गए। लेकिन हर्ष भारद्वाज, जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन कमीशन ने डॉक्टर रंजना देसाई की क़यादत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उसके बाद लगातार परिसीमन कमेटी के लिए अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी ने हालांकि धरना प्रदर्शन भी जम्मू में किया, उनकी सुनी नहीं गई। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों ने भी कमेटी के सामने लिमिटेशन अपनी जो है वो रखी। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जिन इलाकों में आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आपकी सुनी गई है, उस पे अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जस्टिस रंजन देसाई का जो अपना क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन है, जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत दूर से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन से जो सिफारिशात, जो रिकमेंडेशन, जो ऑब्जेक्शन जमा किए गए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर रद्द होता वो नहीं देखना चाहते हैं। अगर इन तमाम सिफारिशात को, ऑब्जेक्शन को, एतराजात को रद्द किया गया तो वाकई पीडीपी ने जो रोज अव्वल से कहा था डिलिमिटेशन कमीशन से न मिला जाए, ये बीजेपी का डिलिमिटेशन कमीशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली सिटिंग में बाइकआउट किया, कहा 35 से 370 के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो आप किस तरह से सीटों को डिलिमिट कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा अहम पॉइंट था 2026 में पार्लिमानी नशस्तों के लिए आप डिलिमिटेशन कर सकते थे, इससे कबल आप क्यों कर सकते, जिसके दलाइल उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और कई एक जगहों पर इस तरह की चैलेंजेस थी जहां डिलिमिटेशन करनी पड़ी, वक्त से पहले करनी पड़ी। कुल मिलाकर जिस वक्त जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन 1 अप्रैल को अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका है और 1 मई को यह रिपोर्ट कार्ड जो है आवाम के सामने होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हर्ष तमाम सियासी रहनुमाओं को, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मुल्क के वफाकी वजीर अमित शाह और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जो जराए हमें बता रहे हैं कि सियासी रहनुमाओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है। यहां पर भी मीटिंग के अदवार चलेंगे जिसमें इंतखाबी अमल का बिगुल बजने से कबल सिक्योरिटी खदशात पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी खदशात को लेकर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर और कदावर रहनुमा, साबिक काबीना वजीर रह चुके, साबिक मेंबरान असेंबली, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के जिला सदूर के पास, कई एक के पास अभी तक पीएसओ तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जवाहरनगर में रिहाइश पजीर कई साबिक मेंबरान असेंबली की जो सरकारी रिहाइशगाह है वहां से रेजिडेंशियल गार्ड जो हुआ करते थे उनको हटा दिया गया है। और बेशतर इलाकों में जब आपने हर्ष देखा कि पंचों, सरपंचों, पुलिस एहलकारों, माइग्रेंट्स के साथ साथ कारीगरों यानी जो बाहर से वर्कर लोग काम करने आते हैं, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर्स पर भी हमले किए गए। सियासी रहनुमाओं की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या लगता है आपको कि रास्ता चुनावों को लेकर ही खुल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों को लेकर हलचल हो रही है और हर एक रीजनल पार्टी तैयारी कर रही है। पहले जब हमने देखा था कि 370 को हटाया गया, हालात कैसे रहे थे, उसके बाद जो परिस्थितियां थी वो और बेहतर की बात केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन अब क्या वाकई चुनाव होंगे और उसी की जद्दोजहद सभी पार्टियां कर रही हैं? क्योंकि इशारा राजनेताओं को मिल जाता है। जब सर्वदलीय बैठक पहली बार हुई थी तभी ये इशारा मिल गया था और उसी के दौरान हमने देखा कि सभी रीजनल पार्टियां हर एक जगह पर जाने लग गई। लेकिन अब क्या माहौल वही बन रहा है और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जा सकते हैं? अपनी विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर की, जब बड़े फैसले लिए जा सकेंगे, जो हम देख रहे हैं इस वक्त की स्थिति कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए वजीर आजम का दौरा जम्मू जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और हो सकता है कि वजीर आजम लब कुशाई करें। हालांकि अपनी पार्टी ने उन्हें कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो अवामी मसाइल और भी हैं डेलीवेजर्स के, उन पर भी बातचीत करें। लेकिन वजीर आजम का जम्मू कश्मीर की सरजमीन तक आने के बाद इतना ही लफ्ज, इतना ही जुमला मुकम्मल करना कि परिसीमन का काम जो ही मुकम्मल होगा इलेक्शन का बिगुल बजेगा, जिसका गालिबन मतलब हुआ कि मई के पहले हफ्ते तक ही हमें इंडिया होगा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर की सरजमीन से क्या पैगाम दिया। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी 5 अगस्त 2019 की तारीख बदलने के बाद अवाम के पास जाने लगी थी, लेकिन डिटेंशन सेंटर में इन पार्टियों के लीडरान को बेशतर वक्त गुजारना पड़ा और डिटेंशन खत्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जिस जनसभा में भी गई
उन्होंने बबागी दोहल कहा कि वो वोट मांगने नहीं आई है, वो इलेक्शन का बिगुल बजाने नहीं आए हैं, वो वोट मांगने नहीं आए, बल्कि वो 5 अगस्त के बाद जो बदलती तस्वीर है उस पर आईनी एतबारियत को बहाल करने के लिए मरकज पे जोर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, लेकिन आईनी हैसियत को खत्म नहीं किया जा सकता था। यानी एनसी और पीडीपी ने अभी तक इंतखाबी अमल का उस तरीके से, हालांकि तंजीमी इंतखाबात एनसी के हुए, पीडीपी के हुए, कन्वेंशन हुए, आप पार्टी आई बीच में, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी कन्वेंशन कर रही है, लेकिन मुझे लगता है जो परिसिमन का काम है वो मुकम्मल हो गया है। और परिसिमन के काम पे अगर मेन स्ट्रीम लीडरान को एतराज नहीं है, अगर वो तब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी अमल बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर में शुरू किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इन जानकारियों को हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। फिलहाल आहट लग रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि परिसीमन अपनी फाइनल रिपोर्ट को रखेगा, उसके बाद सर्वदलीय बैठक और कोई बड़ी जानकारी जरूर आएगी जो गुलिस्तान न्यूज आपको सबसे पहले देगा। 5 के पंच प्रोग्राम में भी हम आपको देखते हुए नजर आएंगे। बढ़ते